एक मुट्ठी, सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी की कीमत तुम क्या जानो विदेशी बाबू। ये तो हमारे देश के किसानों के पसीने बता देंगे कि एक मुट्ठी मिट्टी की क्या कीमत है। इस समय सबसे ज़्यादा बुरी हालत किसानों की है। किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सभी अपनी कल्पनाओं में खोए हुए हैं। जो इच्छाएं करती हैं वो कर डालते हैं, भले ही उसका कोई फ़ायदा हो या ना हो। सामाजिक तौर पर उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला हो या ना हो, लेकिन करेंगे जो उनकी इच्छाएं कहती हैं। और इसी रेस में अब वैज्ञानिक भी लग गए हैं। वैज्ञानिक इस धरती पर ध्यान न देते हुए बाहरी दुनिया की तलाश कर रहे हैं। वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश कर रहे हैं। शुक्र ग्रह पर जीवन की तलाश कर रहे हैं। शुक्र ग्रह को नर्क का ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह पर शीशा भी पिघल सकता है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन यहाँ पर भी जीवन की तलाश कर रहे हैं वैज्ञानिक। और अभी अभी सबसे बड़ी खबर आ रही है और सभी को हिला के रख दिया है। आप भी सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नासा 9 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करने वाला है मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह की मिट्टी लाना चाहता है, केवल सिर्फ 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मिट्टी धरती पर लाने के लिए वो 9 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करेगा। इस दौरान वो 3 मिशन भेजेगा। जी हाँ दोस्तों, पहला मिशन भेजा जा चुका है परसेवरेंस रोवर को। मंगल ग्रह की सतह पर परसेवरेंस रोवर अपना काम करना शुरू कर दिया है। मंगल की मिट्टी का जांच कर रहा है और मिट्टी इकट्ठा कर रहा है। दूसरे मिशन के दौरान क्या होगा कि जो इकट्ठा की गई है मिट्टी, इसको कंटेनर में पैक किया जाएगा। और तीसरे मिशन के दौरान इस मिट्टी को धरती पर लाया जाएगा। और इन तीनों प्रोसेस में 9 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करेगा नासा, और सिर्फ 1 किलोग्राम मिट्टी लेकर आएगा और इस मिट्टी पर शोध करेगा। नासा के वैज्ञानिकों को लग रहा है कि मंगल ग्रह पर जीवन है और जीवन कभी था भी, इसलिए उस मिट्टी को लाकर उस पर शोध करेगा और उसके बाद उसको ये पता चलेगा कि हाँ, मंगल ग्रह पर कभी जीवन था और आगे भी जीवन वहाँ पर हो सकता है। और मंगल ग्रह के एनवायरनमेंट को हमें ऐसे बदलना होगा, तब जाके इंसान वहाँ पर रह पाएगा। इसी सोच में ये सारे पैसे वो खर्च कर रहा है। लेकिन दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों को यहाँ पर धरती पर भी काम करना चाहिए। वैक्सीन बनाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन बनाना चाहिए। सतत ऊर्जा के स्रोत खोजने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो ऊर्जा के स्रोत हैं धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। नई नई फसल उगाने के और सारे उपाय सोचने चाहिए, ताकि इसका फ़ायदा किसानों को मिल सके। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।